हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता के राजघराने में राव रतन सिंह के घर में हुआ था। बचपन से ही मीराबाई का झुकाव आध्यात्मिकता और भक्ति की ओर था। उनके मन में बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति गहरी आस्था थी। कहा जाता है कि एक दिन साधु उनके घर आए और उन्होंने मीराबाई को श्री कृष्ण की एक विग्रह दी। तभी से मीराबाई ने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया। उसी विग्रह की वो सेवा करने लगी और उन्हीं को अपना पति स्वीकार कर लिया। मीरा के बाल मन में श्री कृष्ण के प्रति यह समर्पण इतना गहरा था कि जब उनकी माँ ने उनसे पूछा कि वह किससे विवाह करना चाहेंगी, तब मीरा ने उत्तर दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। उनका यह कथन उनके जीवन का आधार बन गया। उनके लिए श्री कृष्ण केवल एक ना देवता थे, बल्कि उनके जीवन के पति, साथी और मार्गदर्शक थे। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राजा भोजराज से हुआ था, जो मेवाड़ के प्रसिद्ध योद्धा राणा सागा के पुत्र थे। विवाह के बाद भी मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति कम नहीं हुई। वह लगातार श्री कृष्ण के भजन गाती, मंदिरों में समय बिताती और साधु संतों के साथ रहकर श्री कृष्ण का प्रचार करती। यह बात उनके ससुराल वालों को, विशेषकर राज परिवार के सदस्यों को रास नहीं आई। मीराबाई ने इस अनोखे भक्ति को उनके ससुराल वाले जो देखे तो नाराज हो गए और कई बार उन पर अत्याचार किए, यहाँ तक कि उन्हें विष देकर मारने की कोशिश भी की गई। लेकिन मीराबाई को श्री कृष्ण की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब मीराबाई को विष दिया गया तब विष अमृत में बदल गया और मीराबाई भगवान की कृपा से विष को पीकर उन्हें कोई हानि नहीं हुई और वो फिर से खूब भक्ति और प्रचार श्री कृष्ण का करने लगी। मीराबाई का जीवन श्री कृष्ण के प्रति अद्वितीय प्रेम और भक्ति का उदाहरण है। उनका कहना था कि श्री कृष्ण उनके जीवन के एकमात्र सत्य हैं। उन्होंने सामाजिक मान्यताओं और राजनीतिक बंधनों को, परिवार दबावों को ठुकराकर पूरी तरह से ही श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके लिखे भजन और कविताएं आज भी भक्ति संगीत और साहित्य का अमूल्य हिस्सा हैं। उनके प्रमुख भजनों में से मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और मतवारी सूरत कृष्ण मुरारी शामिल है। मीराबाई का प्रेम शारीरिक या सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आत्मिक प्रेम था, जो आत्मा और परमात्मा के बीच शुद्ध संबंध को दर्शाता है। उनके भजनों और कविताओं में श्री कृष्ण के एक आध्यात्मिक और अनंत प्रेम की झलक मिलती है, जहां वह अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में पूर्णतः समर्पित कर देती हैं। राजमहल के अत्याचारों से तंग आकर मीराबाई ने अंततः चित्तौड़ को छोड़ दिया और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के लिए वृंदावन चली गई। वहां उन्होंने साधु संतों के बीच में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। वृंदावन के बाद वह द्वारिका चली गई, जहां उन्होंने श्री कृष्ण के मंदिर में अपना जीवन व्यतीत किया। उनका संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में ही बीता। मीराबाई की मृत्यु के बारे में कोई नहीं जानता, बहुत सी कथाओं में प्रचलित है। एक कथा के अनुसार मीराबाई ने द्वारका में श्री कृष्ण के मंदिर में अपने अंतिम समय में भगवान से मिलन की प्रार्थना की। कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष गाते हुए मीराबाई मूर्ति में समा गई और भगवान के साथ उनका दिव्य मिलन हो गया। यह घटना उनके जीवन के चरम प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जहां उन्होंने अंततः मोक्ष प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण से एक साथ हो गई। मीराबाई का चरित्र एक भक्त के रूप में प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि यह सामाजिक बंधनों और पारंपरिक मान्यताओं के खिलाफ जाने का प्रतीक भी है। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति भी किसी सांसारिक बंधनों से परे होते हैं। उनका जीवन यह प्रमाणित करता है कि यदि किसी के भीतर ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण हो,
तो वह व्यक्ति किसी भी कठिनाई, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत कष्ट से ऊपर उठ सकता है। मीराबाई का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा था कि उन्होंने राजसिक जीवन, सांसारिक सुख सुविधाओं को और सामाजिक मान्यताओं को त्याग कर खुद को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी यह अद्वितीय भक्ति और प्रेम आज भी भक्ति साहित्य और संगीत में जीवन में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।